शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर अगर मंदिर तक जा रहा है, शरीर अगर मंदिर तक पहुंच रहा, तो इस शरीर से पहले आपका मन मंदिर तक जाना चाहिए। आपका दिल, आपका हृदय शिव तक पहुंचना चाहिए। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं कि वो मंदिर तो जा रहे हैं, शिवालय तक भी पहुंच रहे हैं, शंकर भगवान को एक लोटा जल भी समर्पित कर रहे हैं, शंकर भगवान का गुणगान भी कर रहे हैं, शिव तत्व को धारण भी कर रहे हैं, पर उनका चित्त, उनका मन मंदिर तक नहीं पहुंचता, शिव तक नहीं पहुंचता। और वो मन जिस दिन आपका शंकर तक पहुंच जाए, वो मन जिस दिन आपका शिव तक पहुंच जाए, उस दिन समझ लेना कि फिर तन मंदिर तक जाए चाहे ना जाए, शंकर मंदिर छोड़कर तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आए, शिव तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगा, शंकर भगवान तुम्हारी चौखट तक जरूर पहुंचेगा। भगवान शिव, भगवान शंकर, भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर फिर आपके दरवाजे तक जरूर आते हैं। सती मैया ने अपने मन को शिव तक भेज दिया था। यदि आपका मन, आपका चित्त शिव में लगा हुआ है, तो ये मानकर चलो कि शंकर एक ना एक दिन तुम्हारे घर तक जरूर पहुंचेंगे और तुम्हारे ऊपर कृपा जरूर करेंगे। और मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितने मेरे भगवान के ये परम भक्त शिव के बैठे हैं, उनसे एक निवेदन करूंगा कि जिंदगी में कोई भी बड़ा काम हो ना, कोई भी बड़ा काम हो, तो तुम ये अंदाजा लगा कर बैठना कि ये तुम नहीं कर रहे हो, करने वाला तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है जो कर रहा है। ये आप नहीं कर रहे, ये करने वाला स्वयं शिव है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। ये हम नहीं कर रहे, करने वाला स्वयं शिव है। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर पाए। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर सकें। यह हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ कर सकेंगे। शिव पर आश्रित होकर, भगवान शंकर के प्रति समर्पित होकर आप ये भाव प्रकट करें कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, करने वाला तो मेरा शिव है। जब हम शिव के पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, जब हम भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं और शंकर भगवान के पार्थिव लिंग को जब हम बनाते हैं, तो स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को उस लिंग में आकर विराजमान होना ही पड़ता है और वर देना ही पड़ता है। पार्थिव लिंग के निर्माण का इतना महत्व है कि पार्थिव लिंग का निर्माण किसने नहीं किया। महाराज जी, राम जी भी अयोध्या से लंका तक गए महाराज जी, तो प्रत्येक स्थान पर उन्होंने पार्थिव लिंग का निर्माण किया, प्रत्येक स्थान पर। कभी गोविंद जी, गोपाल जी, कभी एक बार योग लगे तो राम पथ गमन में अगर आप जाएंगे, अयोध्या से लेकर लंका तक का जो भारत सरकार ने राम पथ गमन बनाया है, उस राम पथगमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं है गोविंद जी, जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, उतने शंकर जी के मंदिर हैं, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग का निर्माण करते थे।
पूरे अयोध्या से लंका तक राम पथगमन जो बनाया है सरकार ने, उस राम पथगमन में जितने राम जी के मंदिर ने उससे ज्यादा शंकर जी के मंदिर, सबसे ज्यादा शिव जी के मंदिर हैं। क्योंकि राम जी जहां रहते थे वहां रात्रि विश्राम करके दूसरे दिन शंकर जी की स्थापना कर कर पार्थिव लिंग का पूजन कर कर फिर वहां से आगे बढ़ते। और महाराज जी कितना सुंदर वर्णन है। राम जी पार्थिव लिंग का पूजन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी पार्थिव लिंग का पूजन कर, भगवान कृष्ण ने। जब भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा को द्वारका में बुलाया गया और गर्गाचार्य बाबा से प्रार्थना करी गई, गुरुदेव आप बताओ कि हमारे घर में संतान नहीं है, औलाद नहीं है, संतान की प्राप्ति कैसे होगी। गर्गाचार्य बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन करो। 16,108 रानियों के साथ एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करा। शंकर भगवान प्रकट हो गए और शिव जी ने वर दे दिया कि सुनो हे द्वारका के नाथ, तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11 दिन तक मेरा पार्थिव लिंग पूजन बनाकर पूजन करी है, इसलिए तुम्हारी एक एक रानी को 11-11 संतान होगी और लाखों में उसकी गिनती, लाखों में उसकी गिनती होगी। अब इतनी बड़ी द्वारका में 16,108 रानियों से 11-11 बच्चों ने जन्म लिया, 10 लड़का और 1 लड़की प्रत्येक रानी के थे महाराज जी। प्रत्येक रानी के 10 लड़के और 1 लड़की थे। और 16,108 रानियों के यहाँ तो कोई कहे कि पार्थिव लिंग का पूजन किसने नहीं किया। सूर्य देवता के जब पुत्र भगवान सूर्य नारायण के बेटे जब यमराज मर गए, सूर्य नारायण भगवान के बेटे जब यमराज के प्राण चले गए, तब सूर्य नारायण भगवान ने भी पार्थिव लिंग का पूजन करा, जो आज भी प्रयागराज की भूमि पर वो शिवलिंग विराजमान है। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया तेरी काया खराब होगी। चंद्रदेव ने सोमनाथ जी के रूप में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। कोई एक भगवान विष्णु जी के पास में से भगवान नारायण के यहां से जब लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया, लक्ष्मी जी श्रृंगार करी थी और भगवान विष्णु हंस दिए। जैसे ही भगवान नारायण हंसे, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया कि आप मेरा सुंदर स्वरूप देखकर, मुझे देखकर घोड़े की तरह हंसे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूं नारायण, तुम्हारा सिर कटेगा और तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा, घोड़े का मुंह लगा है भगवान नारायण का। तब भगवान नारायण ने भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। ब्रह्मा जी जब माता का श्राप, सावित्री जी का श्राप जब ब्रह्मा जी को लग गया कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं होगा, जब श्राप लगा तब भगवान ब्रह्मदेव ने भी शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया। राम जी, भगवान कृष्ण, सूर्य नारायण भगवान, चंद्रदेव, राहु, केतु, ऐसा कोई देवता 33 कोटि देवी देवताओं में कोई ऐसा देवता हो। भगवान गणेश जी महाराज पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं, भगवान षडानंद कार्तिक के पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं। कोई एक देवता ऐसा बता दो जो पार्थिव लिंग का पूजन ना करता। पार्थिव लिंग का पूजन का फल बहुत है महाराज, बहुत फल है। पार्थिव लिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति कभी निष्फल नहीं हो सकते। और हम तो निवेदन करेंगे
जरूरी नहीं कि मिट्टी लेके घर के अंदर आओ, थाली में शिवलिंग बनाओ, तब जाकर तुम पूजन करोगे। तुम तो पूजन का चोपड़ा, क्या बोलते हैं यहाँ पर, पूजन का डब्बा, चोपड़ा क्या बोलते हैं, पूजन का डब्बा, जिसमें तुम्हारा पूजन का सामान रखा रहता है, उसको लेकर तुम अपने घर के बाहर छोटा सा जो गमला हो, जो भी गमला हो तुम्हारे यहाँ, जिस चीज का गमला, उस गमले में ही तुमने वहीं पर मिट्टी को उठाकर, थोड़ा सा मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग बना लिया, वहीं पर जलाधारी बना ली, वहीं पर बैठकर उसकी पूजन कर ली, पूजन कर कर वहीं पे एक लोटा जल लेकर उसी का विसर्जन वहीं की वहीं कर दिया। कौन कर रहा है कि घर में लाओ फिर बनाओ, वहीं करो, वहीं विसर्जन करो। पार्थिव पार्थिव है। साल में एक बार सावन के महीने में, सावन की शिवरात्रि पर हम भी ऑनलाइन सभी जगह पर शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं। आप लोग करते हो उस समय पर? जम के तो बोलो जरा, करना चाहिए। वो एक बार साल में इसलिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवा देते हैं कि अगर आपने साल भर नहीं भी करा तो कम से कम एक बार मेरा ओघड़दानी आपके घर के अंदर प्रवेश तो कर जाए और किसी ना किसी तरह से तुम्हारा दुख तो हर दे, तुम्हारा कष्ट तो हर दे। पार्थिव लिंग का प्रवेश तुम्हारे घर के अंदर करवा दे। पार्थिव शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। पार्थिव लिंग का जो पूजन है वो सहज नहीं, वो सरल नहीं। और एक और बात याद रखो, कोई भी त्योहार आता है ना, कोई भी त्योहार आएगा, उसके पहले तुमको बहुत डराया जाएगा। रक्षाबंधन आएगा तो लोग डराएंगे, अभी राखी मत बांधना। दीपावली आएगी तो पहले से न्यूज पे, सोशल मीडिया पे चला दिया जाएगा, आज दिवाली मत करना, कल करना। और कल से पहले आज मर गए तो? एक सरल बात बताना है, ईमानदारी से विचार करना, जरा थोड़ा सोचिए। उसके पहले मर गए तो? शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि रोज शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाओ और दिया लगाओ तो ये सोचो कि मेरे घर में रोज की दिवाली है, रोज की दिवाली। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान को जब हाथ में बांधने वाली मोली का लच्छा थोड़ा सा चढ़ाओ तो रोज बाबा से कहो मेरे घर में रोज रक्षाबंधन है, प्रतिदिन की मैं राखी बांध। जब जब त्योहार आएगा तब तब सनातन धर्म का लोगों ने मजाक बनाने के लिए, सनातन धर्म को नीचा करने के लिए लोगों ने हमारे त्योहारों को तोड़ना चालू कर दिया। रक्षाबंधन आएगा डरा देंगे, भद्रा लगा है, रोज लगता तो कौन सा उखाड़ा कर लेता, तुमको मालूम ही नहीं पड़ पाता। तुम अपनी भक्ति में रमते, तुम हमारे भजन में रमते, तुम स्मरण में भजते ना। दिवाली पूजन कर रहे हो तो लोग कहेंगे आज मत करना, कल करना, परसों करना। कोई भी त्योहार आएगा, तुम्हारे यहाँ मकर संक्रांति आ जाए, तुम्हारे यहाँ पर लोहड़ी आ जाए, तुम्हारे यहाँ कोई भी पर्व आ जाए, लोग उसमें भी बस डराने का काम करेंगे। शिवरात्रि आएगी तो लोग डराएंगे, अभी ये मत चढ़ा देना, वो मत चढ़ा देना। यहाँ तो शिव पुराण कहती है एक चोर शंकर पे खुद चढ़ गया और तुम तो चढ़ाने की बात कर रहे हो। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी? सुनी कि नहीं सुनी? ये कुबेर के पद पर बैठा है, जिसको लोग देवता पूछते हैं कि ये कुबेर जी महाराज है, कुबेर भगवान है, कुबेर भगवान है। कौन है ये? छोटा शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया था, सामान नहीं मिला, तन पे कपड़ा था, उसको निकाल के त्रिशूल में घुमा के दिए में लगा के आग लगा के सामान देख रहा था कि चोरी किस चीज की करूं। शंकर भगवान समझे कि मेरी आरती कर रहा है। शिव जी सोचे आरती कर, शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मैं तो चोर था। शंकर भगवान कहते आज से तू कुबेर के सिंहासन पर बैठ जा। कुबेर को नीचे उतार दिया, चोर को कुबेर बना दिया। शिव है। दूसरा चोर चोरी करने गया,
चोरी करने गया तो वहां पर कुछ मिला, ऊपर लगी थी चांदी की जलाधारी। उसने कहा यहाँ तो टेबल कुर्सी कुछ भी नहीं, शंकर जी पे चढ़ गया। शंकर भगवान पे जो चढ़ा तो शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु तुम कौन हो। शंकर भगवान बोले मैं शिव, ओघड़दानी शंकर। उसने कहा प्रभु पहले तो कभी प्रकट नहीं हुए। शंकर भगवान बोले कभी तू चढ़ा भी तो नहीं था, आज पहली बार ही तो चढ़ा। रोज जल चढ़ता था, दूध चढ़ता था, बेलपत्र चढ़ता था, धतूरा चढ़ता था, दही चढ़ता था, मधु चढ़ता था, बेलपत्र चढ़ती थी। आज तो पूरा ही चढ़ गया, इससे बढ़कर और क्या। सहज कोई तुमको डराए, शिव जी को ये मत चढ़ा देना, शंकर भगवान को ये मत चढ़ा देना, शंकर भगवान को वो मत चढ़ा देना। दिल से तुम जो भगवान को दोगे भगवान वो सब स्वीकार करता है, सब। इतना सुंदर प्रसंग आता है, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को क्या चाहिए। कोई तुमको डराए, अरे शिवरात्रि पर ये मत चढ़ाना, शिवरात्रि पर वो मत चढ़ाना, शंकर भगवान को ऐसा मत करना, शिव जी को इस समय पर जल मत चढ़ाना, शंकर भगवान को इस समय पे धतूरा मत चढ़ाना, शंकर भगवान को ये मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है मरने का समय निश्चित नहीं है, तो शंकर जी को पाने का समय भी निश्चित नहीं है, जब मर्जी पड़े तब बजे। तुम्हारा जब मन करे तब शंकर को भजो। तुम्हें लग रहा है, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है। एक प्रसंग में आता, हमने पहले वर्णन किया है, जब बहुत घर का कोई व्यक्ति बिल्कुल लास्ट स्टेज पर अगर कोई बात अड़ गई है और लग रहा है कि बहुत दुख सामने खड़ा हो गया है, तो रात को 9:15 का एक उपाय यूट्यूब पे डाल रखा है, उसको करना, प्रारंभ करना, फिर हमको लिख कर भेजना कि बाबा ने सुना कि नहीं सुना, ठीक है। रात्रि के 9:15 वाला भी उपाय, रात्रि के समय विष्णु बैठा कर, समझ रहा। यहां जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, 70-80 साल, 60 साल, 65 साल, 75, 80 वाली, और जितने मेरे बुजुर्ग पिता बैठे हैं 70, 75, 72, 65, 70, बच्चे घर में सोते हैं ना तो दरवाजा बंद कर कर सोते हैं, पर बुजुर्ग अपने घर का दरवाजा खोलकर, मेरे खुद का कमरा खुला होना चाहिए, कब बहू आवाज लगाए, कौन बेटा आवाज लगाए, कौन पोता पोती आवाज लगाए। घर की जो माँ होती है ना और घर का जो पिता होता है ना, वो दरवाजा बंद नहीं करता। सारे 33 कोटि देवताओं के मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, पर केवल एक माँ दुर्गा और एक मेरा देव अधिदेव महादेव का दरवाजा कभी बंद नहीं। एक माँ जगत जननी जगदम्बा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। मंदिर को अगर बंद करा जाता है तो इसलिए करते हैं कि वहां सफाई करना हो तो बंद किया जाता है, नहीं तो माँ वैष्णो रानी का, ज्वाला देवी का, कांगड़ा वाली का, चिंतपूर्णी, मनसा, जितनी जितनी मेरी शक्ति पीठ जितनी देवी हैं, इनका दरवाजा केवल सफाई के लिए बंद होता है, नहीं तो 9 दिन नवरात्रे के माँ का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है कि मेरा लाडला आएगा। इसलिए आज भी नियम है, जिसके यहाँ पर माता रानी की ज्योत जलती है उसके घर का दरवाजा बंद, अर्थात जिस कक्ष में ज्योत जली उसका दरवाजा बंद नहीं होता। यहाँ पर नियम है कि नहीं हमको तो नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि ज्योत जली है तो लोग पीठ देकर भी नहीं जाते, मतलब कहीं घर छोड़ के नहीं जाते, घर में कोई ना कोई रहना जरूरी है, क्योंकि ज्योत लगी है माँ की, ज्योत लगी है माता की, तो घर के अंदर किसी का। यहाँ पर ऐसा नियम है कि नहीं हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर का नियम है, अगर माँ की ज्योत लगी है तो उस घर को खाली नहीं छोड़ा जाता, एक ना एक जनी का होना जरूरी है, एक जनी मां रहे, एक जनी मां विराजमान। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर है या रुद्राक्षोत्सव हर साल जो होता है, हमारा घर सीहोर में,
पर हम 9 दिन तक सीहोर जाते ही नहीं। बाबा के धाम में रहना, बाबा के बिछोने पर जमीन पर बाबा के जैसे सब शिव भक्त आते हैं अपनी जमीन पर सोते हैं, भजन करते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, वैसा कि वैसा ही नियम हम भी 7 दिन 9 दिन तक धारण करते हैं। पहले दिन से लेकर बाद का 1 दिन तक वहीं अपने कक्ष में भूमि का शयन, रहना, भजन, कंकर पूजन, स्मरण, संकीर्तन। और ये जो फुलवारी दिख रही है ये उसी कंकर शंकर पूजन की ही फुलवारी है, ये उसी की फुलवारी। और फिर निवेदन करूंगा, जिंदगी में अगर कभी योग लगे तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर रुद्राक्ष महोत्सव पर एक बार झोली पसार कर फैलाकर बोल कर दे, उसी का। क्यों घबरा? यहाँ एक महिला बैठी है जिसको रजस्वला धर्म बंद हो गया था, जिसका रजो धर्म बंद हो गया, और डॉक्टर ने कह दिया ये मां नहीं बन सकती कभी भी। जिसका रजो धर्म ही नहीं आएगा तो वो मां कैसे बन सकती है? 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल निकालती चली गई, 15 साल बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि रजो धर्म ही नहीं आया। जब रजो धर्म नहीं आएगा तो बच्चा कैसे होगा? इलाज करा करा कर, उसका पत्र है, पूनम शर्मा, मेरे पति का नाम संजय शर्मा, मैं सूर्यनगर हिसार की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो पूनम जी तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं? आ जाओ, बेलपत्र ले आ जाओ। इंतजार करते करते 10 साल 12 साल, क्योंकि रजो धर्म ही नहीं आता, मैं रजस्वला ही नहीं होती। डॉक्टर ने कह दिया मां नहीं बन सकती, आस छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया। फिर 2023 में मेरी ननन और नंदोई मेरी बहन ने कहा, टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो सीहोर वाला महाराज कहता है, तू सुन, हाथ जोड़कर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठना, कथा सुनना। मैंने कथा सुनी, आपने जो बोला मैंने अपने पति को भी बताया कि सीहोर वाला महाराज कहते हैं कि शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, विनती करो। मेरे पति ने फिर पुनः वापस मेरा टेस्ट कराया, पर मेरा रजो धर्म ही नहीं आता था, तो बच्चा कहां से होगा? गुरुदेव अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कह दिया तुम ये बार बार आना बंद करो, तुम चाहे IVF ही कराओगे तो भी तुम्हें बच्चा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा रजस्वला धर्म नहीं है। हम दोनों पति पत्नी ने विचार कर लिया कि जब सीहोर वाला महाराज इतना छाती ठोक कर कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए तो बाबा देता जरूर है। अब एक काम करो, पंडाल में चलते हैं। हम लोग मथुरा के पास कोसी में कथा थी, हम कोसी कला में पंडाल में कथा सुनने के लिए पहुंच गए। पंडाल में रहते, वहां की मिट्टी को गर्भ पे लगा लेते, गर्भ पे लगाकर वापिस आ गए। और आने के बाद हमने दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत प्रारंभ करा। पहला पशुपति व्रत निकला, दूसरा पशुपति व्रत निकला, क्योंकि व्रत तो निकल नहीं था, क्योंकि रजस्वला तो होती ही नहीं थी। दूसरा पशुपति व्रत निकला, और तीसरा व्रत जब आने वाला था उसके 1 दिन पहले में रजस्वला हो गई। तीसरे व्रत के 1 दिन पहले 12 साल बाद में रजस्वला हो गई, और रजस्वला होने के बाद फिर पुनः मैंने तीसरा व्रत बाद में करा। करने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं 3 महीने के अंदर गर्भ धारण कर ली, और बाबा की कृपा से 9 जुलाई 2024 को मेरे यहाँ पर संतान ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, पूरी रिपोर्ट लगा रही हूँ, जिसमें डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हें रजो धर्म नहीं आता। मेरे बाबा ने मुझे रजो धर्म भी दिया और मुझे गर्भस्थ भी बनाया और मेरी संतान भी दी। ये शिव। इसमें एक लाइन उसने जो लिखी है बड़ी अच्छी लिखी है। तेरह साल से हारी हुई, पत्र को जरा पढ़ेंगे तो आपको भी खुशी होगी। 13 साल से, एलईडी पर पढ़िएगा, 13 साल से हारी हुई छोटी सी शिव भक्त को
बाबा ने जिता दिया, इससे बढ़कर और क्या है। शिव तत्व किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं? हम फिर कहेंगे दुनिया के लोगों को भले ये शिव पुराण लगती हो कि तारा बाबा की कुटिया में जैसे बहुत कथाएं होती हैं वैसी ही कथा ये हो रही हो, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि जो कथाएं होती आई हैं वैसी ये कथा नहीं है। यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, बचा कुचा कपड़े से झटकार दिया, ये वो कथा नहीं है। इसका एक एक तत्व आप जब धारण करते हो, आप अपनी जिंदगी में उतारते हो। जब पिछले वर्ष बात कर गए, इस वर्ष के पर्चे ढेर लगे हैं, तो आने वाले समय में मेरा विश्वास करता है हमारा ज्यादा देर नहीं, हम अगले वर्ष का भी इंतजार नहीं करेंगे। हमारा मन और विश्वास कहता है अगर दिल से सुनी है तो जो 6 तारीख से भटिंडा पंजाब में मार्च में कथा है उसमें आपका पर्चा वहां पर जरूर। हम बहुत दूर की बात नहीं करेंगे। ये कथा नहीं है, ये शिव और शक्ति के माध्यम से इस हृदय का मिलन, ये मन का मिलन, हृदय का मिलन। यहां शिव को कैसे पाया जाए और शंकर भगवान की कैसे भक्ति करी जाए, बस वही नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव पुराण कर रहा है। जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा तो शिव तत्व क्यों ना मिलेगा। चोर को भी कुबेर बना देता है, वो मेरा शिव है, वो मेरा शंकर। कोई तुमसे कहे शिवरात्रि पर ये मत करना, शंकर जी की शिवरात्रि पर ये मत करना, शिव जी को ऐसे जल मत चढ़ाना, सुबह मत चढ़ाना, कि दोपहर में मत चढ़ाना, कि मत चढ़ाना, कि रात्रि को मत चढ़ाना, तुम्हारा मन पड़ जाए शिवरात्रि के दिन तब शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा कर आना, शंकर स्वीकार करेंगे। जब तुम्हारा दिल, वो तुम्हारा पिता है और पिता का कक्ष अपने पुत्र के लिए और अपनी बेटी के लिए खुला, पिता का कक्ष खुला अपने पुत्र और अपनी बेटी। रोइए नहीं, खुश हो, आंसू पोछो, आंसू पोछो। हाँ अच्छा, खुश होकर जाओ, तो बाबा ने दे दिया ना। खुश होकर जाओ। जहां आस टूटती है ना, वहीं तो विश्वास जागृत होकर शिव जाता है। शिव शिव है, शंकर शंकर है। वो वहां से आ जाएगा टीवी में। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। विश्वास की पूर्णता रखिए। कोई कितना भी मना करे तुमसे, विरोध करने वाले विरोध करते रहते हैं,
काली मिर्ची मत चढ़ाओ तो ये मत चढ़ाओ, तो वो मत चढ़ाओ, तो वो मत चढ़ाओ, तुम्हारा दिल करे चढ़ाओ। शिव कौन? हमारा बाप, हमारा पिता। हमारा बाप, हमारा पिता। उस पिता को सब मालूम है, उस बाप को सब मालूम है कि तुम कैसे हो, हम कैसे हैं, जगत कैसा हो। किसी से छुपा सकते हो? दुनिया से छुपाओगे, पर अपने बाप से छुपा सकते हो? अपने पिता से छुपा सकते हो? वो अपने बच्चे का नस नस पहचानता है कि मेरा बेटा बेटी कैसा है, मेरा परिवार कैसा है, उसको मालूम। बहुत सारे अभी शिवरात्रि चालू होगी ना, तुम सोशल मीडिया पे ढूंढोगे तो लोग कहेंगे ये मत चढ़ा देना, वो मत चढ़ा देना, ऐसा मत कर देना, वैसा मत कर देना। तुम्हारे पास में दूध नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास में दही नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास में मधु नहीं है, शहद नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास बेलपत्री भी नहीं है मत चढ़ाओ, तुम्हारे पास में तुम्हारा दिल तो है, बाबा के मंदिर में जाकर वही समर्पित कर दो, उससे भी शुरू, उससे भी शुरू। तुम्हारा दिल, हृदय और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण विषय नहीं है। जिस नगर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में लोग सुनने के लिए बैठते हैं, वो केवल सुनने के लिए नहीं बैठते हैं, जो झोली लेकर आते हैं वो भरकर भी लेकर जाते हैं। ये केवल एक प्रसंग नहीं कि सुना दिया। हमारे धैर्य जी कांडा परसों हमको जब बाबा जी की कुटिया में दर्शन कराने ले जा रहे थे तो एक प्रश्न कर रहे थे, और धैर्य ने प्रश्न किया, बच्चों के ऐसे संस्कार होना चाहिए कि व्यर्थ की बात नहीं करी उसने प्रश्न भी शिव से जोड़ा हुआ। ये बच्चों के संस्कार मालूम पड़ते हैं कि बच्चों में माता पिता के संस्कार, कोई व्यर्थ की बात नहीं। धैर्य ने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी? शिव महापुराण 7 दिन में पूरी तो नहीं हो पाती होगी, क्योंकि आपकी कथा में बहुत सारे प्रसंग आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे उपाय आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, पूर्ण तो नहीं होती होगी। हमने धैर्य से कहा, धैर्य, पंडित प्रदीप मिश्रा जैसे ना जाने कितने जन्म ले लेकर चले गए, आज तक शिव पुराण पूरी नहीं कर पाए, तो ये प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता